Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our last topic of this chapter. That topic is alloy and amalgam. So what are alloys? Alloy is a homogeneous mixture of metal, two or more metals and non-metal. This is called alloy. इसे alloy बोला जाता है. अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लूं alloy का, तो एग्जांपल है हमारे पास स्टेनलेस स्टील, like we can say that nickel steel. एक हमारे पास और एग्जांपल है ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, डुरालियम. there are number of example of alloy formation. और alloy क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं मेटल्स का, टू और मोर मेटल्स का, या फिर मेटल विद नॉन मेटल्स का. तो अब हम बात करें alloys की, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ आपको शो किया है स्टेनलेस स्टील का. इट इज ए कंपोजिशन ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम. ये तीन मेटल से मिलकर बनाया जाता है. अब बात आती है कि एलॉय बनाने की जरूरत क्या पड़ी, एलॉय क्यों बनाए गए. तो आपको पता है जो प्योर मेटल होते हैं वो काफी सॉफ्ट नेचर के होते हैं. उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अगर लगा के चलें, इतने सॉफ्ट नेचर के होते हैं कि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है. उनकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो कम होती है. तो एलॉय बनाने के पीछे यही रीजन है. तो एक तो टू रेजिस्ट द कोरोजन को कम करने के लिए एलॉय बनाए जाते हैं. हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए एलॉय बनाए जाते हैं. स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए एलॉय की फॉर्मेशन की जाती है. रस्टिंग कम हो, एलॉय फॉर्मेशन किया जाता है. तो उसकी रिएक्टिविटी इन्वायरमेंट में अदर मेटल्स के साथ कम हो, इसलिए एलॉय फॉर्मेशन किए जाते हैं. तो एलॉय फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी. काफी जगह पे हमने काफी चीजें ऐसी बनाई जाती हैं जहां पर एलॉय यूज में लाए जाते हैं एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स. ठीक है. तो अगर हम सपोज बात करें, हमारे घर में यूटेंसिल्स यूज होते हैं, वो भी एक एलॉय फॉर्मेशन है, आपको पता है. इसके अलावा हम देखते हैं जो एरोप्लेन होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसके अंदर के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी एलॉय फॉर्मेशन से ही बनता है. एलॉय वो भी एक एलॉय का एग्जांपल है, वो कोई प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता. ठीक है. तो देयर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ एलॉय. तो अगेन आई विल रिपीट, व्हाट आर एलॉयज. एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज क्या है. अगर बात करें तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल. देयर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ एलॉय आर स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील, ब्रास, ब्रोंज, डुरालियम, solder. So there are number of example of alloys. ठीक है. And now we will study about the what are the objects of making the alloy. We will discuss about the objects of alloy making. So one by one we will discuss about all the objects of why making of alloy will takes place. So first one is to increase the resistance of corrosion. Yes, alloy, अगर हम alloy formation करते हैं, और मैंने आपको बता दिया alloy किसे बोलते हैं, एक homogeneous mixture को बोलते हैं, two or more metals और non metal. So अगर हम alloy formation करते हैं तो corrosion काफी हद तक resist हो जाता है. So to increase the resistance of corrosion, alloy formation will takes place. Second one, टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी. हर मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी अलग होती है. अगर हम वो मेटल प्योर स्टेट में ले रहे हैं तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी अलग है. अगर हम उसे किसी और चीज के साथ या अदर मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, मॉडिफाई मीन्स चेंज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल. ठीक है. नेक्स्ट वन, टू इंक्रीज द हार्डनेस. डेफिनेटली एलॉय फॉर्मेशन करने से जो मेटल होते हैं इन नॉर्मल स्टेट, इन एक्चुअल स्टेट, दे आर मोस्टली प्योरेस्ट फॉर्म या सॉफ्ट नेचर के होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ एलॉय फॉर्मेशन हम किसी भी मेटल्स की हार्डनेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ. यस, टू इंक्रीज द जो भी मेटल है उसकी हम स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस द गुड कास्टिंग. यस, कोई भी मेटल अगर हम उसको एलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके साथ किसी अदर मेटल को मिक्स कर रहे हैं, तो हम उसकी कास्टिंग भी कर सकते हैं. कास्टिंग मीन्स उसे मोल्ड भी कर सकते हैं, उसकी किसी और चीज में उसे चेंज भी कर सकते हैं. एक्चुअली कास्टिंग वर्ड रिप्रेजेंट द ढलाई. ढलाई मीन्स टू चेंज दैट, to change into a different state also that metal. Next one, to lower the melting point. Yes, तो किसी भी अदर मेटल की, अगर उस मेटल का एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, तो अदर हमने मेटल्स एलॉय बनाने के लिए हमें पता है दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल लेते हैं. तो उस एक्चुअल जो हमने जिसके हम एलॉय बनाने जा रहे हैं, सपोज अगर मुझे एलॉय आयरन के बनाने हैं, तो मेरे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था स्टेनलेस स्टील का. तो हम उसकी किसी भी चीज की मेल्टिंग पॉइंट में लो, और जैसे अगर मैं बात करूं, एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास सोल्डर का. सोल्डर इज ए alloy that is a combination of the lead and tin that is used for welding purpose. So its melting point क्या है, उसका melting point क्या है, lower है. So in this way
there are number of objects of the making the alloy. alloy बनाने के पीछे बहुत से रीजन हैं. तो फर्स्ट वन I will repeat the topic. To increase the resistance towards the corrosion. And second one, to modify the chemical reactivity, increase the hardness, increase the strength, and to increase the या change the या फिर हम बोल सकते हैं to produce the good casting of that material and lower the melting point. lower the melting point के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया solder का, that use in a welding purposes. ठीक है, so उसका melting point क्या होता है, काफी लो होता है. तो वो एक alloy है किसका, solder, that is alloy of lead with tin. Fine. So these are the objects of alloy making. Now we will discuss about the another term. That term is amalgam. अमलगम बेटा इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एलोय. ये भी एक एलोय का ही टाइप होता है. सो इट इज ऑल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद द मर्करी. यहाँ पर क्या रहेगा, पहले क्या था, मेटल और मेटल विद नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड एलोय. बट अमलगम में एक कंडीशन है कि मेटल विद मर्करी, कोई भी मेटल हो बट उसके साथ क्या होना चाहिए, मर्करी प्रेजेंट होना चाहिए. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अमलगम. सो वी विल टेक सम नंबर ऑफ एग्जाम्पल लाइक सोडियम प्लस mercury, silver plus mercury, copper plus mercury, gold plus mercury. These all are the example of amalgam. So what is amalgam? Amalgam is a homogeneous mixture of a metal with mercury. This is called amalgam. अगर मैं बात करूं सोडियम विद मर्करी, दिस इज कॉल्ड अमलगम. एंड दिस सोडियम की रिएक्टिविटी आज आपको पता है कि बहुत ज्यादा हाई होती है. तो अमलगम अगर उसमें मर्करी जब उसमें हम ऐड करते हैं, जब वो एलोय बन जाता है, अमलगम एलोय बन जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज भी किया जा सकता है. एंड इट इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो. सो अगर मैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो सोडियम विद मर्करी, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द अमलगम एलोय. इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इन नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो. ठीक है, तो आपको पता लगा अमलगम क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है. बट कंडीशन क्या है, मेटल के साथ मेटल नहीं होना चाहिए, या मेटल के साथ जरूरी नहीं है नॉन मेटल हो, बट कंडीशन है मेटल विद मर्करी, एक मेटल हो और साथ में क्या हो, मर्करी प्रेजेंट हो. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अमलगम. ठीक है, तो आपको याद रखना है सोडियम विद मर्करी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक है नाउ वी विल टेक ए नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एलोय. फर्स्टली वी विल टेक एग्जांपल ऑफ alloys of steel, then we will take example of alloy of aluminium, alloy of copper. So firstly we will take by one about the alloy. So first alloy is alloy of steel, and alloy of steel में first है हमारा stainless steel. It is a mixture of iron, chromium and nickel, in which iron present 73%, chromium present 18%, nickel present 8%, and it is used for formation of the utensils. And next one is nickel steel. It is a composition of iron with nickel, and iron present in 96 to 98%, and nickel present 2 to 4%. And it is used for formation of the parts of the एरोप्लेन. ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है एलोय ऑफ एल्यूमिनियम. सो एलोय ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड डुराल्यूमिन, या फिर इस हिसाब से डुरालियम भी बोल सकते हैं. इट इज ए कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम विद 95%, मैग्नीशियम विद 0.5%, कॉपर विद 4%, एंड मैग्नीज विद 0.5%. एंड दिस कंप्लीट कंपोजिशन इज कॉल्ड डुरालियम और डुराल्यूमिन, और दिस इज यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ द एरोप्लेन. ठीक है, कंप्लीट बॉडी इज फॉर्म बाय दिस डुरालियम of the aeroplanes. Next is alloy of copper. First one is brass. Now copper is 80%, zinc is 20% in which, and bronze, next one is called bronze in which copper is present 90%, and tin is present 10%. फाइन. सो नेक्स्ट इन दिस वे अगर मैं अगले एग्जाम्पल बात करूं जर्मन सिल्वर की, दिस इज ऑल्सो एलोय ऑफ द कॉपर इन विच कॉपर इज प्रेजेंट 60%, जिंक इज प्रेजेंट 20%, एंड निकल इज प्रेजेंट 20%. सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ जर्मन सिल्वर, एंड बेसिकली इन विच मेन कंपोजिशन या मेन परसेंटेज ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट. सो इट इज एलोय ऑफ कॉपर. ठीक है, तो दीज आर द सम एलोय ऑफ द, फर्स्ट वन इज द एलोय ऑफ स्टील की बात करी, फिर हमने बात करी एलोय ऑफ एल्यूमिनियम की बात करी, फिर हमने बात करी एलोय ऑफ कॉपर की बात करी. ठीक है, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते थे एलोय ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें दोनों ही केस में आयरन ही प्रेजेंट इन मेन कंपोजिशन, तो एलोय ऑफ आयरन ही से बोला जा सकता था. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, हम बात करेंगे एलोइंग ऑफ गोल्ड.
अगर मैं बात करूं बेटा अलोइंग ऑफ गोल्ड की, गोल्ड के अलोइंग की बात करें तो आपको पता है कभी भी जो गोल्ड का एक्चुअल स्टेट होती है वो काफी प्योर होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, वो कभी भी हार्ड नेचर का नहीं होता गोल्ड कि हम उसे एकदम से ज्वेलरी की फॉर्मेशन उससे कर सकें। तो एक्चुअल जो गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा मोल्टन स्टेट में सॉफ्ट नेचर का होता है। तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए या डिफरेंस को ज्वेलरी में यूज लाने के लिए उसमें कॉपर और स्टील का जो है मेनली जो उसमें कॉपर ऐड किया, कॉपर और सिल्वर, नॉट स्टील, सिल्वर का जो है कंपोजिशन ऐड की जाती है। और वो ये कंपोजिशन ऐड करने के पीछे क्या है, अगर ये ऐड कर देते हैं गोल्ड के अंदर तो प्योर गोल्ड एक्ट प्रेजेंट 22 कैरेट का, वैसे तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है बट उसे 22 कैरेट का भी प्योर स्टेट में ही कंसीडर किया जाता है। बट अगर हम बात करें 18 कैरेट गोल्ड की, उसमें मैक्सिमम अमाउंट हमारा क्या बोल सकते हैं, अगर हम बात करें उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें कि उसमें कितना परसेंट गोल्ड है, तो आप देखिए 18 कैरेट गोल्ड विद, और प्योरिटी किसकी होती है 24 कैरेट गोल्ड की, इंटू में 100 करें तो इसमें 75% ही हमारी प्योरिटी निकल कर आती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या आपको पता होना चाहिए कि जो अलोइंग होती है गोल्ड की वो करनी क्यों जरूरी होती है, उसको किसी ना किसी शेप में, गोल्ड को किसी ना किसी शेप में कन्वर्ट करने के लिए अलोइंग जरूरी है। और मेन उसमें क्या ऐड किया जाता है, कॉपर ऐड करते हैं, सिल्वर ऐड करते हैं उसे डिफरेंट शेप देने के लिए। ठीक है, बट जो प्योरिटी की बात आए तो वो 24 कैरेट है, बट 22 कैरेट भी प्योरिटी ही कंसीडर कर लिया जाता है बिकॉज शेप करने के लिए इतना तो रिक्वायर्ड ही है। बट अगर बात करें 18 कैरेट गोल्ड की तो ये प्योर, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें गोल्ड की परसेंटेज, तो वो कैसे निकालते हैं, 18/24 कैरेट इज द प्योरिटी मल्टीप्लाई 100, तो इसमें आप परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर दैट इज कॉल्ड मेटल एंड नॉन मेटल। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा अबाउट द मेटल्स, अबाउट द नॉन मेटल्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इन दिस वे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। देन वी स्टडी अबाउट हाउ मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड व्हाई नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने इसमें पढ़ा हाउ वी आइडेंटिफाई, हाउ वी एक्सट्रैक्ट द मेटल with the help of the process metallurgy, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इन द दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो ये बातें पढ़ने के बाद उसके बाद हम इस टॉपिक में इस यूनिट के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा कि व्हाट आर एलोय, एलोय क्या होते हैं। एक टॉपिक इसमें और भी है, व्हाट आर कोरोजन्स। तो कोरोजन का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोरोजन आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि कोरोजन क्या होता है, हाउ वी प्रिवेंट कोरोजन, ये दोनों ये टॉपिक भी हम वहां पे फर्स्ट चैप्टर में रिलेट कर चुके हैं। तो आज हमें इतना ही पढ़ना था कि एलोय की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट, द यूनिट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क रेगुलरली।